अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सही आ रही है ना आवाज़? वॉल्यूम सही है? ओके, परफेक्ट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। ओके, आज हमारा ऑफिशियली लेसन नंबर जो है वो 2 है, सबक नंबर 2। अपने पिछले लेसन में हम लोगों ने तजवीद के बारे में पढ़ा था, उसकी अहमियत, उसकी तारीफ। आज भी हम उसको इंशाल्लाह थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे। हमने लास्ट सबक में सीखा था कि हमने एक पोइम से जो पोइम थी उससे हमने थोड़े से उनके जो क्या कहते हैं लाइन से हम लोगों ने अहमियत जानी थी, खूबसूरती जानी थी, तजवीद की अहमियत जानी थी कि जो तिलावत है वो जो तजवीद है वो तिलावत की का जेवर है और उसकी जीनत है। और हमने क्या पढ़ा था कि कितनी ज़रूरी है तजवीद, इसलिए कि वो इसी तरह से उतरा। कुरान कैसे उतरा था? तजवीद के रूल्स के साथ में। और जिस तरह उतरा था उसी तरह से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा कराम को सिखा देते थे और उन्होंने उसी तरह से याद किया। और फिर जब ये हुआ कि जाहिर है असहाबा कराम जो थे इंसान थे और उन मौत और जिंदगी सबके साथ है, वो भी था। और साथ में ये था कि जंगें लड़नी पड़ी और उसमें बहुत से हुफ़ाज़ जो थे वो शहीद हो गए। और फिर नॉन अरब जब आए इसमें इस्लाम में, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस हुई कि उनको जो है सही कुरान की जो पढ़ने के लिए उनके लिए रूल्स बनाए जाएं। तो फिर ये रूल्स बने, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, आज हम तजवीद का बाकायदा अपना फॉर्मली सीखते हैं कि उसके क्या मतलब है। लुग़वी मायने का मतलब क्या होता है? लुग़वी मायने का मतलब होता है जो डिक्शनरी में है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वर्ड टू वर्ड, रूट वर्ड के हिसाब से उसका क्या मतलब होता है। फिर उस्तादा कैसे उसको फिर एलेबोरेट करती हैं, इससे ये भी लफ्ज़ बनता है, उससे ये भी लफ्ज़ बनता है। तो उसी तरह से तजवीद जो है वो किससे बना है? जीम या दाल या जीम वाव दाल, जय्यत या जव्वत से। और उसका मतलब होता है, जय्यत का मतलब या जव्वत का मतलब होता है खूबसूरती, हुस्न, है ना। यानी तजवीद को अगर हम रख के देखें तो उसका मतलब होगा बेहतरी, खूबसूरती के साथ कुरान पढ़ना। तजवीद के जो इस्तिलाही मतलब होता है जो सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, और हम क्योंकि कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान की तिलावत की बात कर रहे हैं, तो अगर उसके लिहाज से हम तजवीद को देखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हर हर्फ को इसके सही मखरज से अदा करना और हर हर्फ को इसका हक देना और इसकी सिफात के साथ उसे अदा करना। ठीक है, तो ये है। और यहाँ से ही आपका ऑफिशियली जो है वो आगाज होता है। हमने उससे पहले इल्म तजवीद की इम्पोर्टेंस देखी थी कि इल्म तजवीद, आप मुझे बताएं कितनी तरह के हुक्म हैं तजवीद के लिए? 2 तरह के हुक्म है ना, एक अमली था और एक इल्मी था, राइट। तो अमली जो है उसको थोड़ा बहुत जितनी भी बेसिक नॉलेज लेना तजवीद की,
उसको फिर उसी लिहाज से फिर कुरान की तिलावत करना, क्या ये फर्ज किफाया है या फर्ज आइन है? बताएं मुझे। चले चले उठ जाए, अभी टाइम हो गया, क्लास शुरू हो गई, 9:10 हो गए, 9:10 फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया क्या होता है? यानी कि फर्ज कुछ किफाया की हमने तारीफ पढ़ी थी। फर्ज किफाया है जब एक इंसान वो चीज कर रहा है तो सबकी तरफ से अदा हो जाती है, काफी है। लेकिन तजवीद के बुनियादी असूलों को, कायदों को सीखना, उनके मुताबिक कुरान को पढ़ना, इतनी मैंने लंबी चौड़ी कहानियां पढ़ाई, उसका नतीजा क्या निकला? आपको क्या लगा उससे कि वो फर्ज किफाया है या फर्ज आइन है? बताएं मुझे, सब टाइप करें, इतना काफी नहीं है कि एक दो बस टाइप कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आज? आई वॉन्ट ऑल एवरीवन टू टाइप। आप क्लास में है ना, तो क्लास में बैठें और जो पूछा जाए उसका जवाब दें मुझे प्लीज। थोड़ी सी मेहनत करें, अगर अभी नहीं जागेंगे तो ये सारे वक्त आपके लिए फर्ज किफाया ही रहेगा। 35 स्टूडेंट्स, 35 आंसर शुड बी। चलो उसमें 2-3 हम भी हैं, एटलीस्ट आई वांट 30 पीपल टू आंसर। प्लीज कीप योर फिंगर एंड बी अलर्ट, बिकॉज ये तजवीद ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जो है इसको सुनना मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, ठीक है? आपको अलर्ट होके सुनना है। मेरा नतीजा ये निकाला है, क्योंकि मैं बहुत दफा रिपीट करती हूँ, तो उसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है? चले, आई बी वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम नाउ इफ आई कैन बी। मेरे ओल्ड स्टूडेंट हंस रहे होंगे, कोई बात नहीं, ओके, आई एम स्ट्रिक्ट नाउ। ओके, गुड गुड गर्ल्स। अमली, अमली मीन्स प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जरूरी है, ठीक है? अमली जरूरी है, और उसको सीखना पूरा उसके लवाजमात के साथ, उसकी बारीकियों के साथ, उसकी सारी चीजों के साथ पढ़ना, उसका साल हर साल इल्म हासिल करना और टीचर बनना और दूसरों को सिखाना, क्या ये भी फर्ज है? इसको इल्म ही कहते हैं, इल्म हासिल करना, उसका पूरा इल्म हासिल करना। इस हिसाब से आप याद रख लें, ये किफाया है। हर एक पे फर्ज नहीं है ये कि वो पूरा जिंदगी तजवीद सीखता रहे और फिर सिखाता रहे। वो भी किया जाए तो बहुत मुबारक काम है, लेकिन हर एक पे फर्ज इसलिए नहीं किया गया कि और भी तो इल्म है ना। एप्लीकेशन इज फर्ज, अमली फर्ज, ठीक है? अब नहीं भूलना किसी ने, अब नहीं भूलना। और अगर किसी ने एग्जाम में ये चीज गलत की तो मैंने फिर वहां पर घर आ जाना है उसके, वो कहीं भी। हाँ, लेकिन अगर दुबई से बाहर रहते हैं ज़रा मुश्किल होगा, पर चले खैर, कोशिश करेंगे उसके लिए भी। तो गलत नहीं लिखना, ठीक है? मुझे गलत नहीं आए नजर किसी का भी कोई आंसर, ये बहुत बेसिक है। अगर यही आपने यही गलतियां शुरू कर दी तो आगे क्या होगा ना, ठीक है? तो बहुत शाबाश, अच्छे तरीके से सीखना। आई नो सुबह सुबह शायद चाय नहीं पी होगी किसी ने, तो थोड़ी से गनूदगी में है, उठ जाए, अब उठ गए होंगे सब। ओके, तजवीद इसी तरह से तजवीद के लुग़वी मायनों में और इस्तिलाही मायनों में फर्क सीखें। मैंने अगर पूछा तजवीद के इस्तिलाही मायने बताएं, तो फिर मुझे ये जय्यद और जव्वद नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जरा सा कुछ भी मतलब मांगो ना, जय्यद जय्यद जय्यद, हर वक्त एक रट्टा मार लिया जाता है और वही हर। अरे भाई, मैंने लुग़वी मायने नहीं पूछे हैं, मैंने इस्तिलाही मायने भी नहीं पूछे, मैंने इसकी अहमियत पूछी है। उसमें ये लिखा जा रहा है कि भाई ये है, वो है, यूं है, यहाँ है। बात ये है, देखिए आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, अराउंड 40 स्टूडेंट्स,
40 स्टूडेंट्स के पेपर चेक करना और लंबी 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 कहानियां पढ़ना, ये इतना टाइम नहीं है किसी भी टीचर के पास, ठीक है। अपने जो क्वेश्चन है उनको समझना, कोशिश ये किया करें एक लाइन में सब लिख दें, कहानियां ना लिखें, स्टोरीज। अहमियत पूछी गई है, उसकी अहमियत बता दें। उसकी मैंने वो नज़म पीछे पढ़ी थी, अभी भी इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट करेंगे, बिकॉज आई प्रॉमिस माय ओल्ड स्टूडेंट्स आई विल कीप समथिंग न्यू फॉर देम। और ये मेरे नए स्टूडेंट्स के लिए भी, आई वांट टू ओपन द डोर्स ऑफ तजवीद के, और भी आप सीखें, अपना जहन खुला रखें। तजवीद सिर्फ इस क्लास और वो हद तक नहीं जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा समंदर है। तो खैर वापस आते हैं, एक लाइन में बताना है। लोहे मायने पूछे गए हैं क्या? जय्यद जव्वद से है, जिसका मतलब है हुस्न, खूबसूरती। बस, मैंने स्टोरियां नहीं मांगी, ठीक है। मैंने पूछा तजवीद के इस्तिलाही मायने बताएं, हर हर्फ को इसके सही मखरज से इसकी सफ़ात के साथ में अदा करना। खत्म। ये लंबे चौड़े नहीं, एक एक लाइन, एक एक लाइन। हाँ, कहीं जरूरत हुई तो 2-3 हो सकती हैं, बट जो ब्रीफ आप जा सकते हो उसको ब्रीफ लिखो। मैम, व्हाट इज इस्तिलाही इन इंग्लिश? इस्तिलाही क्या होता है? क्या होता है, किसी को पता है? मुझे सब ज़हन में नहीं आ रहा। इसके जो प्रोनाउंसिएशन, नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लिटरल, यस, लिटरल मीनिंग जो है। जज़ाकल्लाह खैर तबस्सुम, इसके जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो ये, ठीक है। चले आगे चले। आ गया तजवीद जो अमली है, उसका क्या है? कुरान मजीद को, चले मुझे इसको बंद करने दें, चैटिंग ऊपर आ रही है। अमली क्या है? कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है, मर्द और औरत पे फर्ज है। और उसका हुक्म क्या है? फर्ज आइन। इल्मी जो है उसका इल्म हासिल करना, पूरी साइंस का इल्म हासिल करना, माहिर तजवीद बन जाना और उसको टीच करना, उसके बारे में क्या हुक्म है? फर्ज किफाया। अब नहीं भूलेगा, इतनी डांट खाइए ना, किसी को नहीं भूलना चाहिए अभी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लहन। लहन क्या होता है? लहन जो है उसके लुग़वी मायने, मतलब क्या? लहन मिस्टेक्स होता है, यस। लहन के लुग़वी मायने, अभी लुग़वी मायने क्या है? डिक्शनरी के मीनिंग्स में जो है, ठीक है, असल जो इसका मतलब है टेढ़ापन, टेढ़ापन, ठीक है। गलती क्या होती है? बताएं मुझे जरा भी ना, गलती। अब तो माशाल्लाह आप लोग को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि एक चीज से दूसरा मतलब निकालना। जी, टेढ़ापन यानी क्या? सही रास्ते को छोड़कर टेढ़े रास्ते पर चलना। गलती में हम क्या करते हैं? गलती में अगर हम कुरान के इस्तिलाही लिटरल मीनिंग्स में जाएं तो क्या होगा? कुरान की तिलावत के लिहाज से लहन की तारीफ क्या बनी? तजवीद के खिलाफ कुरान मजीद को पढ़ना, सही ना पढ़ना, जो सही ठीक रास्ता है उसको छोड़कर टेढ़े चले जाना। बिल्कुल, माशाल्लाह सिद्दीका, वी एस्ट्रे फ्रॉम करेक्ट पाथ, है ना। सही सही चलने से एकदम उधर मुड़ गए, सही जा रहे होते ना, वैसे चलते चलते वो शैतान कुछ खुसर फुसर करता है, इधर मुड़ लिए, दाएं चले गए, फिर वापस आ गए, फिर बाएं मुड़ गए, तो क्या होता है? डेविएशन, यस, डेविएशन फ्रॉम करेक्ट रीडिंग। सही से गलत पढ़ना, कुरान मजीद को क्या पढ़ना? खिलाफे तजवीद पढ़ना, ठीक है। अब समझ आया लुग़वी और लिटरल मीनिंग क्या होते हैं? लिटरल मीनिंग्स जो होते हैं, जैसे अगर आप वैसे याद रख लो तो ये है कि जिस चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, उसके लिए उसकी क्या तारीफ है,
ٹھیک ہے, ایک تو عام تعریف ہوگی جو بیسک ہوگی, اور پھر اصطلاحی مطلب اس سبجیکٹ کو آپ سوچ لیں. اگر آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو پھر تفسیر کے نام لے کے یہ لکھ دیں, ہے نا, تو اس طرح سے. تو اپنا مائک پلیز بند کریں, آن ہے کسی کا. اوکے. تجوید کے خلاف قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن کی تلاوت میں غلطی کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں, میں نے آپ سے پوچھا لحن کے لغوی معنی کیا ہیں, کیا کتنا لکھنا ضروری ہے؟ ٹیڑھا پن. چلیں یہ بھی لکھ دیں, صحیح راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ جانا. اس میں کہیں بھی تجوید کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسک معنی ہے ڈکشنری کے, اس کو کسی چیز پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اصطلاحی مینس میں لٹرل اگر ہم اس کو لیں گے اپنے سبجیکٹ کے مطابق تو وہ کیا ہوگا؟ یہ. تو جب میں نے آپ سے لغوی معنی پوچھے تو مجھے یہ والا پارٹ نہیں دکھنا چاہیے. اچھا, یہ مجھے پتا ہے, تھینک یو ویری مچ, آئی نو اٹ. اوکے, اگر میں نے لغوی پوچھے تو مجھے یہ بتائیں. اگر میں نے اصطلاحی معنی پوچھے ہیں تو بتا دیں. بس تجوید کے خلاف قرآن کو پڑھنا آپ کے لیے بھی آسان اور ہمارے لیے بھی آسان, رائٹ؟ MashaAllah, I like the discussion you all are doing because you learn from these chatting, which I cannot sometimes miss and I cannot explain because of the time. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں. لحن یا مسٹیکس کی دو قسمیں ہیں. How many types is لحن is? Tell me. How many types? 2. دو ٹائپ کی غلطیاں ہم کرتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. کون کون سی غلطی؟ پہلی غلطی کون سی ہے؟ پہلی غلطی ہے, میں نے آپ لوگوں کو ٹائپ کرنے کے لیے کہا نہیں نا, میرے بچوں لوگ ٹائپ کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اب جو ہے نئے بچوں کی باری ہے, ٹھیک ہے. جب میں آپ سے کہوں ٹائپ شوٹ, آپ سب لوگ شروع ہو جانا, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آگے بھی آپ سے ایکسپلین کیا تھا کہ اس طرح سے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. بالکل خاموش رہ کے آپ سنیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ٹائپ کریں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور دیکھا میرے پرانے جو ماشاءاللہ بچے ہیں ان کو کیسے یاد ہے, اسی طرح سے میرے نئے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایسے یاد کریں گے ماشاءاللہ, اور ایون بیٹر انشاءاللہ و تعالی. بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگ سنیں غور سے, پھر اس کو آپ الگ سے اسٹڈی کو اس کو ٹائم دیں, مے بی 15 منٹس, بیکاز چھوٹے لیسنز ہیں نا, ابھی 10-15 منٹ دے دیں, دین انشاءاللہ و تعالی آپ کبھی بھی اس لیسن کو نہیں بھولیں گے, ٹھیک ہے. چل اوکے. سو لحن جلی جو ہے اس کی دو اقسام ہیں, دو قسمیں ہیں. نمبر 1 لحن جلی. جلی ہوتا ہے کلیئر, نظر آنے والی چیز. لکھا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا جلی حروف میں لکھا ہوا ہے. جلی حروف مطلب بہت واضح, بڑا بڑا ایسے لکھا گیا جو نظر آ رہا ہے, جو آپ نوٹس کر پا رہے ہو, ٹھیک ہے. تو ایسا لحن, ایسی غلطی جو صاف نظر آتی ہے, جو کھلی نظر آتی ہے, جس کو سننے والا جو ہے وہ سن کے ٹھیک کر سکتا ہے یا ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن پرووائڈیڈ اس میں بھی نالج چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کون سی, زیر زبر پیش, فتحہ, ضمہ, کسرہ, یہ اوپر نیچے ہو, آپ اپنے کسی کو بھی دے دیں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے, آپ کہیں ذرا میرا سن لیں, تو اگر آپ زیر زبر پیش کی غلطی کرو گے تو آپ کو کہے گی نا کہ آپ نے زیر کی جگہ زبر لگا دی. آپ بھی کہیں گے اگر آپ کو بھی نالج اتنی نہیں ہوگی تو. صاف غلطی جو نظر آئے گی, جو لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی قسمیں پڑھیں گے ڈیٹیل میں. دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی ہے لحن خفی. خفی سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ بتائیں مجھے. ہڈن, یس, خفیہ. اردو میں یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ لیٹر خفیہ, چھپا ہوا. ایسی غلطی
जो छुपी होती है। आप कहेंगे ऐसी कौन सी गलती होती है जो छुपी होती है? जी, ऐसी गलती जो छुपी होती है, जो आम इंसान को नजर नहीं आ सकती। वो तो अमूमन होती है, जो रूल्स होते हैं ना, जिनको जानने के लिए लाइक इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो है वो मीनिंग चेंज नहीं करते। वो कुरान की खूबसूरती के लिए होते हैं। जैसे रा को मोटा या बारीक पढ़ना, अलिफ को मोटा या बारीक पढ़ना, मुफख्खम लेटर्स को पढ़ना, ये सब जो चीजें नहीं, मखारिज जो हैं वो आते हैं लहनजली में, ठीक है। और वो तो जरूरी है ना, उससे तो फर्क पड़ता है ना, मीनिंग बदलते हैं। लेकिन खफी जो है उससे खूबसूरती में फर्क आता है, ठीक है। उसमें जो है वो इट्स नॉट रिलेटेड टू द मीनिंग कि भाई आप उसके मीनिंग, उससे मीनिंग चेंज हो सकते हैं, नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होते उससे। उससे क्या होता है, उससे जो तिलावत की खूबसूरती जीनत है उसमें फर्क आता है। और लहन जली जो है वो, उसके बारे में क्या हुक्म है? इज इट हराम? जो क्लियर है, इज इट हराम और नॉट हराम? बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है? यस, इट इज हराम। जे ज़बर पेश को चेंज कर देना, बाज़ औक़ात तो नहीं चेंज होते मीनिंग्स, लेकिन बाज़ औक़ात चेंज होते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इमाम इब्न 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 जो जज़री थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो उसमें तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ता वो आसिम है, वो गुनहगार है। तो बाज़ औक़ात तो चेंज होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते, लेकिन ज़ेर ज़बर पेश को चेंज करना भी लहन जली है, ठीक है। और लहन खफी, उसके बारे में क्या हुक्म है? लहन खफी के बारे में हुक्म ये है कि ये हराम नहीं है, लेकिन ये क्या है? मकरूह है। ऐसा करना मकरूह है, इसमें कोई गुनाह नहीं होगा अगर हमने नहीं किया, लेकिन ये मकरूह है। और इसको ना करना मुस्तहब यानी पसंदीदा है, ठीक है। अब लहन जली, ऐसी गलती जो वाज़े साफ खुली गलती हो, इसको बड़ी गलती भी कहा जाता है। जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये हमें नहीं करनी और ये हराम है, इसलिए इसको बाज़ औक़ात बड़ी गलती भी कहा जाता है। उसकी पहली जो किस्म है वो है एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना। कैसे? अलहम्दु, हा है ना, उसकी जगह क्या पढ़ना? अलहम्दु। दूसरा हा दो आंखों वाला है, वो पढ़ देते हैं, और हमने बहुत पढ़ा, ठीक है। अलहम्दु पढ़ देते हैं अलहम्दु की बजाय। सा की जगह क्या पढ़ देना? सीन। सा की जगह सीन। सलासा की जगह सलासा, ठीक है। अब क्या था? इल्म ही नहीं था, और हमने भी क्या पढ़ा? कितना इल्म लेना जरूरी है कि ये गलती ना हो। आपको एक एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है? इतना पढ़ लो कि बस ये गलतियां ना करो। कौन कौन सी? नंबर एक तो हमने पढ़ ली, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना। दूसरी क्या गलती होती है? किसी हर्फ को बढ़ा देना, यानी उसकी जरूरत नहीं थी खींचने की, लेकिन कर दिया, और उसकी जगह पर एक वर्ड, एक लफ्ज भी, सॉरी, एक लेटर भी ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाही की जगह क्या पढ़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाही, ठीक है। मुझे इसको करेक्ट करना होगा। क्या पढ़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। होता ना, एक लहक लहक के बड़ा पढ़ा जाता है, तो क्या कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और पढ़ना क्या था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो क्या किया? खींच दिया, हर्फ को बढ़ा दिया, उसको ऐड कर दिया। फिर क्या करते हैं? हर्फ को कम खींचते हैं। वलम यूलद है ना, तो क्या पढ़ते हैं? वलम यूलद। वलम यू, यू, यू की बजाय खाली यू, यू बड़ी जल्दी होती ना हमें। वलम यूलद की जगह क्या पढ़ दिया?
फलम यूलद, 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 यूलद। खींचना था जहां, नहीं खींचा, जहां नहीं खींचना था वहां खींच दिया, यानी मद को बढ़ा या कम कर दिया या किया ही नहीं। फिर क्या किया, जेर जबर पेश को बदल कर पढ़ दिया। अनअमता की जगह अनअमतु पढ़ दिया या अनअमती पढ़ दिया। क्या कर दिया, एराब को बदल दिया। ठीक है, अब कितनी गलतियां की हैं हमने, 2 और 3 को अगर आप एक ही में ले लें तो ये कौन सी पहली गलती कौन सी थी, मखारिज लिखा ना अभी किसी ने, वसीमा, वसीमा ने लिखा, किसने कहा था कि मखरिज में गलती करना। ठीक है, मखारिज में एक हर्फ को दूसरे से बदल देना क्या है कि मखरिज आपको नहीं आता है ना, हमको मखरिज नहीं आता, तो हमने हा की बजाय हा पढ़ दिया, सा की बजाय सीन पढ़ दिया, तो मखरिज में गलती है नंबर 1। ठीक है, हरूफ को सही तरह से उनके मखरिज से अदा ना करना। दूसरी गलती क्या थी, किसी हर्फ को बढ़ा देना, लंबा खींच देना, या किसी हर्फ को कम खींचना। जहां बढ़ाना नहीं था मद, वहां पर मद कर दी, जहां पर मद करनी थी वहां, सॉरी, जहां पर नहीं करनी थी कर दी, और जहां पर करनी थी वहां पर की नहीं। तो मद जो है ये सेकंड में आ जाता है कि हरूफ को उनके मुताबिक ना खींचना, उनके रूल्स के मुताबिक ना खींचना। चौथा क्या था, और तीसरा अगर हम लें तो क्या गलती है, इनके अराब में जे जबर पेश को बदल कर पढ़ना। ठीक है, तो 3 गलतियां आ गई अभी लहन जली में। नंबर 1 कौन सी, टाइप करें। नंबर 1 देखिए अभी आपके सामने ही है, तो देख के टाइप करें। जी, पहले मखरिज में गलती करना, कि मखरिज में जो है वो मिराना, अभी मैंने सिर्फ पहला पूछा है, आप प्लीज पहले टाइप कीजिए। एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ करना यानी मखरिज में गलती करना। दूसरा और तीसरा क्या था, एक ही में इसको करेंगे तो हाँ, अब राना वाली बात आएगी, क्या कि क्या करना, उसके मद को बढ़ाना या कम कर देना। और तीसरा क्या था, एराब जे जबर पेश की गलती करना। ठीक है, ये 3 क्लियर हो गई चीजें। हमने मखरिज सही करने नंबर 1, हमने मदूद सीखनी है ताकि हमें पता चले कि कौन से हर्फ को खींचना है, कौन से को नहीं खींचना, और हमने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा कि हमसे जेर जबर पेश की गलती ना हो। ठीक है, तो इतना तो बंदे को हर मुसलमान कर ही सकता है, इतने रूल्स तो पढ़ ही सकता है ना, तो इतना फर्ज है, लहन जली ना हो फर्ज है। अगर आपने लहन जली ना की ना तो आपका जो फर्ज था कुरान के ऊपर वो पूरा हो गया, पढ़ने का जो था। अच्छा, एक और गलती जो है वो मैं इसलिए मैंने लायदा लिखी है कि तशदीद वाली भी अराब में ही आएगा, लेकिन मैंने इसको लायदा लिखा है, तशदीद वाले हर्फ को तशदीद से ना पढ़ना। अशम्सु है तो क्या पढ़ देना, अशम्सु, अशम्सु। नहीं रियलाइज किया जाता कि यहाँ पर शद्दा है। जब शद्दा होता है ना, ये स्मॉल w, इसको शद्दा तशदीद भी कहा जाता है। ठीक है, अशम्सु इसका मतलब है दिस लेटर शीन इज ट्वाइस देयर। ठीक है, यहाँ पर शीन 2 टाइम है, यहाँ पर शीन सिंगल है, था 2 टाइम्स, इसीलिए उसके ऊपर क्या आया, उस पर स्ट्रेस करने के लिए तशदीद आ गई, और वो पढ़ना है, लाजिम पढ़ना है अशम्सु, और उसको अशम्सु नहीं पढ़ेंगे, अश, उसको स्ट्रेस करके पढ़ेंगे उस लेटर को। और क्या करते हैं, बगैर तशदीद बगैर शद्दा वाले हर्फ को शद्दा से पढ़ देते हैं। ये क्या है
इज़ा जाअ, कोई शद्दा नहीं है यहाँ पर। इसको कैसे पढ़ते हैं? इज़ा जाअ। एक मिसाल है, यानी जो नहीं थी तशदीद उसको तशदीद से पढ़ दिया, और जिस पे तशदीद थी उसको उसके बगैर पढ़ दिया। तो ये भी नहीं करना, क्योंकि अमूमन ये इराब के साथ ही होता है, ठीक है, फतहा दमा कसरा के साथ। लेकिन ये अलग से मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, ताकि आप इसके ऊपर भी खास तवज्जो दें। लहन खफी क्या होता है? लहन खफी होती है पोशीदा, छुपी हुई गलती, इसको छोटी गलती भी कहा जाता है। तो ऐसी लहन या गलती जिसकी निशानदही सिर्फ तजवीद के इल्म को जानने वाला ही कर सकता है, ठीक है। और नंबर 1 पे जो है उसको जानने के लिए हमें कौन सा रूल पता होना चाहिए? नून साकिन और तनवीन के जो रूल के कायदे हैं उसमें जो है हम गलती कर देते हैं। इख्फा को इजहार पढ़ना, इजहार को तो खैर इख्फा तो हम करते ही नहीं है, अमूमन इंडो पाक में इख्फा नहीं किया जाता, इजहार होता है हर जगह। हम इजहार, इजहार मतलब नून साकिन और तनवीन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, 4 कायदे हैं उसमें। व्हाट वी डू, वी डील ओनली विद द नून साकिन। ओके, व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं नून साकिन के साथ? कभी इसको क्लियर पढ़ दिया जाता है, कभी इसको छुपा दिया जाता है, कभी इसको दूसरे लेटर में मुदगम यानी मर्ज कर दिया जाता है, कभी इसको चेंज कर दिया जाता है किसी दूसरे लेटर से। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ वो ही जान सकता है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो मीम छोटा सा लिखा होता है, वो हम पढ़ देते हैं। इदगाम के कायदों में ये होता है कि दूसरा हर्फ नून साकिन और तनवीन से उस पे उर्दू उर्दू जो मुसहफ है उसके ऊपर तशदीद होती है, तो हम ऑटोमेटिकली पढ़ देते हैं। सुभान अल्लाह, हमारे इंडो पाक के जो मुसहफ हैं वो इतनी अक्लमंदी से लिखे गए हैं कि हमारी अवाम जो है उनको तो तजवीद का पता ही नहीं होता। कितने जो हैं वो अनपढ़ हमारे बेचारे जो हैं, गांव के लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो नहीं पढ़, उनको नहीं पता कि तजवीद क्या। हमें पता था, पहले हमें भी नहीं पता था। हमारे माँ बाप को खुशकिस्मत होगा जिसके माँ बाप को पता था कि तजवीद क्या है, सही पढ़ना है, ये सबको पता है। लेकिन जो टर्म्स वाइज हैं, हमारे यहाँ इस चीज का इतना ज्यादा वो नहीं था। तो क्या है, वो कुरान को इस हिसाब से बनाया गया है कि लहन जली ना हो और हम उसको पढ़ लें। लेकिन अगर हम उसको उस्मानी मुसहफ में देखें तो हमें तशदीद नजर नहीं आएगी इदगाम के बाद, अनलेस इट इज कंप्लीट इदगाम। ओके, इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो ये जो सब गलती है ना नून साकिन तनवीन के रूल्स में, जहां आपको नून का इजहार करना है, क्लियर पढ़ना है, वहां हम जो है वो इख्फा जो है वो इख्फा कर जाते हैं, कलकला कर जाते हैं, अनअमता पड़ जाते हैं, या जो है इसको अमता, या उसको जो है जो उसका इजहार के अलावा सब काम करते हैं। या इख्फा है, यहाँ पर नून को छुपाना है, अंता है तो अंता पढ़ते हैं, है ना। हम हर दफा अंता ही पढ़ते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी जो है मुसहफ, उसमें जो पाकिस्तानी मोस्टली इंडियन हम सब लोग जो तिलावत करते हैं, अंता हर चीज उनके लिए क्या है, इजहार है। हालांकि वहाँ इख्फा भी होना चाहिए, वहाँ पे इजहार भी होना चाहिए कुछ कुछ जगहों पे, और कुछ कुछ जगहों पे जो है वो रूल्स चेंज होते हैं। तो फिर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इल्म चाहिए, राइट। जिसको इल्म होगा ये चीज का कि यहाँ इख्फा करना था, आपने इजहार कर दिया, ये आम आदमी तो नहीं निकाल सकेगा ना, उसी वही निकालेगा जिसको तजवीद का इल्म होगा। तो पहले में आता है नून साकिन और तनवीन के कायदों में गलती करना, ठीक है, छुपी हुई गलती होती है ये। दूसरा, रा को कायदों के मुताबिक मोटा या पुर और बारीक या मोटा ना पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, रब्बना, आप इसको बारीक पढ़े मोटा पढ़े उसके मायने में कोई फर्क नहीं आएगा। रब्बना, रब्बना, रब्बना,
पता चला मैंने इसको मोटा कब पढ़ा? रब्बना, रब्बना। तो ये चीज कौन समझेगा? जिसको पता होगा, रा के कायदे पता होंगे कि रा पे जब फतहा होता है, जबर होती है, वो मोटा पढ़ा जाता है। ये सबको पता है, ये हमको भी नहीं पता था ना। तो ये छुपी गलती है जिसको सिर्फ तजवीद का जानने वाला ही निकाल सकता है। थर्ड में क्या आता है? देखिए, हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट में करेंगे ये। हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। और वो कौन से हरूफ हैं? खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, वा। इनको मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, खुस्सा दाक्तिन क़िद। मैं यहाँ लिखना भूल गई ताकि हमें ये याद रहे और हमें अलग अलग याद ना करने पड़े। खुस्सा दाक्तिन क़िद। In fact, I should have asked to my old students this, but I said it. Okay, now next time I'll be careful. Okay, so जो 7 ये वाले हरूफ हैं, इनको मोटा ना पढ़ना। अब इनको मोटा बारीक पढ़ने से मीनिंग पे तो कोई फर्क नहीं आने वाला ना, लेकिन इससे क्या होगा? रब्बना आतिना, और ये क्या? रब्बना आतिना। इसके खूबसूरती में फर्क है। ये हो गई दूसरी छुपी गलती। ये तो आम आदमी तो नहीं निकाल सकता ना कि ओ अच्छा रा, और फिर रा में 2-3 कॉम्प्लिकेटेड रूल्स भी हैं। आपको मोटा या बारीक हमने देख के पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी कौन देख सकता है? जिसको तजवीद का इल्म होता है। फिर चौथे नंबर पर आता है लफ्जुल जलाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अल्लाह। दिस नेम इज कॉल्ड लफ्जुल जलाला। अब लफ्जुल जलाला अल्लाह, अल्लाह, बिस्मिल्लाह लाइट है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, मैंने ये मोटा पढ़ा लाम। ओके, आपको पता है क्यों पढ़ा जाता है मोटा और बारीक? सबको नहीं पता होता, तो ये छुपी गलती है। इसको ऐसे पढ़ने से अल्लाह के नाम पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई मीनिंग में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी खूबसूरती में जरूर पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं आज का जो सबक है। अब जो है टाइम हो गया मेरा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पे जी। 2 मिनट है, हम कर लेते हैं। और मेरे ऑल स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह चीज़ कंटिन्यू करूंगी। अब टाइम नहीं है मेरे पास। आज मैं आपको बताने वाली थी मुकरी, कारी जो होता है, उसको कारी की क्वालिफिकेशन जो है वो कब दी जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, अब थोड़ी सी मैं ये तिलावत करती हूँ। नाउजुबिल्लाह, थोड़ी सी गलतियां करूंगी, आप लोगों ने बताना है मैंने क्या गलत किया, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह, मल क़ारिअह। सो गौर से सुनना है। वमा, ठीक है? अच्छा ठीक है, काफ मैंने गलत पढ़ा था। वमा अदराका मल क़ारिअह। क्या किया? वमा अदराका मल क़ारिअह। मैंने ये मद को जो था वो नहीं खींचा 4 काउंट। दाल पे कलकला भी नहीं किया, है ना? अब मुझे वो स्टूडेंट्स बताएं जिनके लिए ये नया है कि मैंने इसको डिसेबल नहीं किया। ओके, अब मुझे ये बताइए, आपको पता चला कि मैंने यहाँ कलकला नहीं किया, इसको 4 काउंट नहीं खींचा? जिनको बिल्कुल पता नहीं है तजवीद का, भले वो एक ही सिस्टर क्यों ना हो, आई जस्ट वांट टू नो। नहीं पता चला होगा उनको ना, क्योंकि वो छुपी गलती है। ठीक है, अगर मैं उसको अदरा अदरा का पढ़ दूंगी, अदरा का, इट्स फाइन। अदरा का, इट्स ब्यूटी। ठीक है, ओके। यौम यकूनुन्नासु, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबथूथ। क्या गलती की? हाँ, गुन्ना का हक नहीं दिया। ये मुझे अच्छे से गुन्ना करना चाहिए था।
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور را کو بھی موٹا نہیں پڑا، ٹھیک ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہاں کیا کیا میں نے؟ وَتَكُونُ ہاں میں نے کیا کیا؟ اعراب کو چینج کیا. یہ نظر آ رہا ہے نا، میں نے چینج کیا ہوگا، یہ سب کو پتا ہوگا. یہاں جبالو تھا، رائٹ. پھر کَالْعِهْنِ یہاں میں نے کیا کیا؟ منفوش پڑھ دیا. منفوش، یہاں پہ اظہار تھا نون کا؟ نہیں، یہاں پر مجھے چھپانا تھا نون کو. کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا غلطی کی؟ ہاں یہاں پہ اخفا تھا. اور کیا کی غلطی؟ بہت باری غلطی کی ہے میں نے. ماشاءاللہ، یس. سبیحہ، بارک اللہ فیکی. ہمس نہیں کیا. اور کیا پڑھا ہے ہم نے؟ کیا ہے تجوید؟ اس کو مخرج سے، لیٹر کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، اس کی صفات کا دھیان رکھتے ہیں، تاکہ ہم سب بہت ہی پرومیننٹ ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کیا کیا میں نے؟ فی میں نے اس کو نہیں کھینچا، غلط. فَهُوَ فی، فی نہیں ہے، یہ فی ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. آگے دیکھیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کیا کیا؟ بالکل، یہاں کیا کرنا تھا؟ اظہار. یہاں کلیئر پڑھنا تھا نون، میں نے اخفا کر دیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کیا کیا؟ یہاں کیا کیا میں نے؟ مد ہی نہیں پڑی. یہ دیکھیں وائٹ چھوٹا سا ہے نا واو، یہاں مد تھی 2 کاؤنٹ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ. کیا کیا؟ ہاں سی، یہ بہت obvious ہے اور ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ میں نے یہاں کھینچا نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہاں کیا کیا؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. یا نارن اظہار کرنا تھا، کیا کر دیا؟ اخفا کر دیا، which is wrong. نارن نارن میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. نارن حامیہ. اوکے، سو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جو بھی آج ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پڑھے ہیں، پلیز ڈونٹ اگنور دیم. آئی پریفر کہ آپ ان کو خود اپنے ہاتھ سے لکھیں جس طرح سے آپ کو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو آپ کا ٹیسٹ ہو، ایگزام ہو، آپ جسٹ گو تھرو یور نوٹس کوئکلی اینڈ دین یو کین آرام سے آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مزہ آیا ڈانٹ کا؟ ہاں شیما. چلیں جزاک اللہ خیر. یہ قرآن کے متعلق ہر علم میں مزہ آتا ہے نا. اٹس سو نائس ٹو نو تھنگس اباؤٹ